हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पंडित जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ परीक्षा 2019 में जो हुई थी, इसका जो है 12/1/2019 में ये थर्ड शिफ्ट का पेपर में आज हम लोग जीएस का पार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप कंप्लीट वॉच करना, जिससे कि आपका जो है रेलवे जो परीक्षा होने वाली है आरपीएफ की, उसमें आपका जीएस क्वेश्चन सभी बन जाए। इसके पहले हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपका जो है जीएस का पोर्शन बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में सत्य नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यह 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यही जो है ऑप्शन संबंध नहीं है। राष्ट्रीय जो कृषि बाजार ENAM की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि उपज के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूद APMC मंडियों को एकीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित में देशों में से किस देश में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा USA। ओल्ड फेथफुल गीजर USA यानी येलो स्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई है। परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU को C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है? ये हो जाएगा 100 करोड़। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना हेतु न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए होती है। एक भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आदि किसी भी अन्य बैंक की तरह है, लेकिन यह छोटे या प्रतिबंधित पैमाने पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जैसी ने। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। इसमें चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का वर्णन मिलता है। पद्मिनी या पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सित्तानवासाल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सित्तानवासल की गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है। सित्तानवासल गुफाएं तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे पुदुकोट्टई जिले में चट्टान को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। सित्तानवासल के चित्र पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मा 600 से 625 ईस्वी के द्वारा बनवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा 1910 से 1920। 1910 से 1920 का दशक मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र पहली भारतीय मूक फिल्म थी जो 1913 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मा संभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(1) में भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, अनुच्छेद 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण है, और अनुच्छेद 20(3) में अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 139 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पश्चिमी यूरोप में
डागर बैंक खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मछली पकड़ने के क्षेत्र। पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। डागर बैंक उत्तरी सागर के एक उतले क्षेत्र में इंग्लैंड के पूर्वी तट के लगभग 100 किलोमीटर दूर एक बड़ा सैंड बैंक है। यह मछली पकड़ने का प्रमुख क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना है, न कि व्यक्तियों का मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य जो स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLD के तहत मिलने वाली राशि कितनी है? तो ये रुपए में बताना है। तो ये हो जाएगा 5 करोड़। वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि 5 करोड़ रुपए है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, खेलों में हेप्टाथलन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 होती हैं। हेप्टाथलन एक 7 इवेंट की प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में पहले दिन 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक और 200 मीटर दौड़ में प्रतिस्पर्धा करते हैं और दूसरे दिन लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर दौड़ में प्रतिस्पर्धा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन एक्सआई। एक्सआई का मतलब होता है 11। तो एक्सआई यानी 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। भारत सरकार ने फीफा अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप 2017 के अवसर 10 फरवरी 2017 को फीफा के सहयोग से मिशन एक्सआई मिलियन नाम से एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 11 मिलियन छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों आदि को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर शिक्षकों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा अल बरूनी के द्वारा। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद अरबी में लिखी गई अल बरूनी द्वारा रचित भारत के बारे में एक विस्तृत ग्रंथ है। इसमें भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, सामाजिक संगठनों का विस्तृत वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रच्ची परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये एंटीबॉडीज कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रच्ची परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को एंटीबॉडीज कहा जाता है। एंटीबॉडीज विशेष तरह की श्वेत रक्त कोशिकाओं से स्रावित होने वाले वी आकार के प्रोटीन होते हैं। इनमें वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं को पहचानने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समिष्ट को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस जाली एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर बिंदुओं के रूप में परमाणुओं, आयनों या अणुओं की सममित त्रिआयामी संरचनात्मक व्यवस्था है। क्रिस्टल जाली में प्रत्येक परमाणु या आयन घटक कण को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। इन बिंदुओं को जालक स्थल या जाली बिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा शाही कार्यशाला।
मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का अर्थ शाही कार्यशाला होता था। ये कारखाने शाही स्थापना के अंग थे। ये शाही घराने और दरबार के उपयोग के लिए वस्तुओं का निर्माण करते थे। प्रायः यहाँ पर बहुत महंगी और विलासिता की वस्तुओं का निर्माण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत के सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो ये हो जाएगा स्टोइचियोमेट्री। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन स्टोइचियोमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फोटोमेट्री। मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन फोटोमेट्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? ये हो जाए तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर में सभी घरों में रूफ टॉप वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बना दिया है। यह योजना 2001 में तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई रूफ टॉप वर्षा जल संचयन छत पर वर्षा जल संग्रहण की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। इलाहाबाद में वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब से जो है सिराजुद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधियां संपन्न की गई। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं झूम कृषि। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को झूम कृषि कहा जाता है। विभिन्न राज्यों में झूम कृषि को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे पामलू मणिपुर में, और दीपा छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, बेबर या दहिया अंडमान निकोबार द्वीप में कहा जाता है, पोंडू आंध्र प्रदेश में और कुमारी केरल में कहा जाता है झूम खेती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो नहीं शब्द लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ताइक्वांडो। ताइक्वांडो दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। ताइक्वांडो एक कोरियाई मार्शल कला है। इस खेल में 2 खिलाड़ी एक दूसरे को अपने पैरों का प्रयोग करके लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा असम में। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के असम राज्य में स्थित हैं। 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर एशिया का प्रथम तेल का कुआं खोदा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। पीडीएफ योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए 1997। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन परिस्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लाई गई एक प्रणाली है। इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1947 में हुई। वर्ष 1992 में पीडीएस को आरपीडीएस तथा 1997 में टीपीडीएस यानी लक्षित पीडीएस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो ये हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है जो दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। यहाँ सालाना 0.5 इंच से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये कहा जाता है सेरीकल्चर।
रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है। एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं। अर्बोरी कल्चर पेड़ों, झाड़ियों, लताओं एवं अन्य काष्ठी पौधों की खेती का प्रबंधन करना होता है। सिल्वी कल्चर में वन एवं वन्य संसाधनों का विकास और प्रबंधित करने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा सतलुज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है जो पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498 में। भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की। इसका स्वागत जो कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? तो ये कहलाता है रोडोफाइसी सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। इनका जो लाल रंग है लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांशतः लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं पोलिसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका में। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया एक विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला भूमध्य सागरीय और अटलांटिक तटरेखाओं को सहारा रेगिस्तान से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? तो ये की गई तेलंगाना राज्य की। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में सामने आया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 1 मार्च 2014 को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मेथेनॉल को कहा जाता है। मेथेनॉल CH3OH एक कार्बनिक यौगिक है जिसे वुड स्प्रिट कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है। मेथेनॉल एक हल्का वाष्पशील रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। यह जैव ईंधन के उत्पादन में बेहद उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या हैं? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान की इस प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 जन संपत्ति यानी पब्लिक पर्स जिसे कहते हैं के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जन संपत्ति पब्लिक पर्स के जो है संरक्षक के रूप में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जाना जाता है। यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसकी चर्चा संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में की गई है। यह देश की राज्यों और केंद्र दोनों स्तर की वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तो ये हो जाएगा तैराकी से। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द तैराकी से संबंधित है जबकि बिशप गैम्बिट फिडे शतरंज से संबंधित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो ये हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
संविधान के दो नए अनुच्छेद 239 ए और 239 ए भी जोड़े गए, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? जो तुगलक वंश की स्थापना है ये किया था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मालिक जिसे कहते थे ने की थी, जो 1320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने तुगलकाबाद के किले वाले शहर का निर्माण किया, जो राजधानी और रक्षा के लिए बनाया गया मजबूत किला था। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो ये हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, वैट, सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है। इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के दौरान केरल में हुई थी। जिस स्थान पर इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है उसे कलारी कहा जाता है। यह एक मलयालम शब्द है जो एक प्रकार की व्यायामशाला का प्रतीक है। इसे आधुनिक जो है कुंग फू का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था हेलसिंकी में। 1952 के हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में केडी जाधव ने कुश्ती में पहला व्यक्तिगत पदक कांस्य के रूप में जीता था। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक द्वारा किया गया था और इसे इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी जो है द्वारा पूरा किया गया था। इसे वर्ष 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो ये किया था देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ। इसका नाम उलूग खां था। क्वेश्चन नंबर 47, असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वेंटुरीमीटर। असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए वेंटुरीमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। ट्रांसड्यूसर से ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। थर्मोकपल से तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, 18वें एशियाई खेलों निम्नलिखित में से कौन सा शुभांकर नहीं था? तो ये हो जाएगा बोरोबी। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। 18वें एशियाई खेलों के 3 शुभंकर भिन्न भिन्न स्वर्ग की चिड़िया, हथुंक एक हिरण और काका एक गैंडा था। तीनों शुभंकर इंडोनेशिया के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पादपों या पौधों में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं। पुष्प का नर अंग पुंकेसर और मादा का प्रजनन अंग जयांग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी केवल मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। ये निम्न है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश।
प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।